हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि आंट जेन को जैक और जिल कैसे अपना घर दिखाते रहते हैं और फिर जब वो बताते हैं कि ये मकान हमारा है तो वहाँ पर उनका रिएक्शन कैसा रहता है। वो पूछती हैं योर्स, तो उसके बाद जिल जवाब देती हैं वाई यस यू जस्ट पे 10 पाउंड एंड इट्स योर्स। और वो जवाब में ये कहती हैं कि आपको सिर्फ 10 पाउंड खर्चा करना पड़ेगा और ये मकान आपका। जैक, यू सी आंट जेन, वी रियलाइज्ड हाउ अनइकोनॉमिक it is to go on paying rent years after years when you can buy and enjoy a home of your own for 10 pounds and a few quarterly payments of course। तो उसके बाद जैक कहता है कि अभी जो हमारी स्थिति है आर्थिक, मतलब ये वी रियलाइज हाउ अनइकोनॉमिक, मतलब जब आप किराए के मकान में रहते हैं साल दर साल तो आप वहाँ पे किराया देते चले जाते हैं लेकिन वो घर आपका नहीं होता। लेकिन उसी चीज़ को आप अपना बना सकते हैं। कैसे? सिर्फ 10 पाउंड्स खर्चा करके, और साथ में आपको क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता है, अर्थात किस्त पर। जैसे कि आज आपने घर बनाया या घर के लिए लोन लिया तो बदले में आप वो पैसा चुकाते हैं, ये वैसा ही है। तो ये बताते हैं कि 10 पाउंड्स हमने दिया और इसके बाद हम धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट करके ये जो मकान है इसका पैसा हम पूरा कर देंगे और ये घर हमारा हो जाएगा। तो बेहतर यही है। Why be Mr. Tenant when you can be Mr. Owner? और वो कहता है कि जब आप मालिक बन सकते हैं तो किराएदार क्यों बने। मिस्टर टेनेंट मतलब होता है किराएदार और ऑनर मतलब मालिक। Aunt Jane, I see. Yes, there is something in that. Even so, you must be getting on very well to keep up a place like this. Aunt Jane फिर उसके बाद कहती हैं ठीक है। वो बोलती हैं yes, there is something in that, कुछ तो है। Even so, you must be, मतलब इस जितनी सारी चीज़ें उन्होंने देखी, जो उनका घर देखा, उसको बनाए रखने के लिए अच्छे खासे धन की व्यवस्था होना। तो वो उसी को पूछते हुए कहती है यू मस्ट बी गेटिंग ऑन वेरी वेल, कि आपके पास ऐसा साधन भी होना कि इस तरह के टू कीप अप आप उसको रख सके, सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकें, तो आपको ऐसा खर्चा भी करना पड़ेगा। तो जिल कहती है ओ ही इज, तो कहते हैं हाँ आंट जेन, वाई ओनली लास्ट ईयर ही हैड अ 5 शिलोंग राइस डिडंट यू जैक। तो जिल बताती हैं कि पिछले साल जो उनकी इनकम है उसमें कितने की वृद्धि हुई थी, 5 शिलोंग की वृद्धि हुई थी। उसी को लिखा हुआ है ओनली लास्ट ईयर ही हैड, सिर्फ पिछले ही साल तो इनको 5 इनकम में 5 सीलिंग की वृद्धि हुई थी। जैक मॉडेस्टली फिर कहता है ऑफ कोर्स दैट वाज नथिंग, वो ज़्यादा नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस, और वो कहता है कि मैं इस बार क्रिसमस में उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे कितना की बढ़ोतरी मिलेगी मेरे इनकम में, 10 की। आंट जेक सडनली कहती है जैक आई हैव जस्ट थॉट ऑफ समथिंग। फिर आंट जेन अब यहाँ पर से पूछते जाती है दैट कार इज इट योर्स। वो फिर पूछती है कि क्या जो कार है वो आपकी है। जिल बोलती है ओ ऑफ कोर्स इट्स आवर्स। जिल उत्तर देती है कि हाँ हमारा है। आंट जेन अब यहाँ पर से धीरे धीरे करके ऑल योर्स पूछती है, पूरा का पूरा कार आपका है। जैक बोलता है वेल नो नॉट एग्जैक्टली ऑल। जैक जवाब देता है नहीं पूरा नहीं। आंट जेन पूछती है हाउ मच ऑफ इट, बोलती है कितना हिस्सा कार का तुम्हारा है। जेल और आई शुड से द स्टीयरिंग व्हील एंड वन ऑफ द टायर्स एंड अबाउट 2 ऑफ द सिलेंडर्स, बट डोंट यू सी दैट्स द वंडरफुल थिंग अबाउट इट। आंट जेन उन लोगों से पूछते जा रही है क्योंकि वो हर चीज़ वहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे लिए हुए हैं। तो आंट जेन उनका मजाक भी उड़ा रही है कि वो लोग दिए नहीं हैं और हर बात को वो पूछते भी जा रही है बार बार कि कितना हिस्सा आपका। तो जिल जवाब देती है कि स्टीयरिंग व्हील, 1 आध टायर और 2 सिलेंडर, ठीक है। बट डोंट यू सी, फिर उसके बाद कहती क्या आपको ये अच्छा नहीं लगता
कि ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि हम पैसे देते जा रहे हैं और वो चीज़ हमारी होते जा रही है। आंट जेन बोलती है आई डोंट सी एनीथिंग वंडरफुल अबाउट इट, मुझे इस तरह के लेन देन में कोई भी चीज़ शानदार नहीं लग रही है। जिल बट देयर इज आंट जेन यू सी although we could never buy a car outright, we can enjoy all the pleasure of motoring for a mere 5 pounds down। फिर वो उत्तर देता है जिल कहती है कि आज के समय पे हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम अचानक एक कार खरीद ले, बल्कि हम 5 पाउंड देते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट हम 5 पाउंड देते हैं और हम उसका आनंद ले रहे हैं, वो कार भी हमारी ही है। एंड द रेस्ट बाय इजी इंस्टॉलमेंट आई सपोज। आंट जेन कहती है कि बाकी जो आप बचा हुआ है उसको भी इंस्टॉलमेंट में पटाओगे। जिल एग्जैक्टली बोलता है, जिल कहता है हाँ। आंट जेन एग्जैक्टली एंड व्हाट अबाउट द रेडियो व्हाट्स इट। फिर उसके बाद वो रेडियोग्राम पे पहुंच जाती हैं, उसको पूरा नहीं कहती हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। जैक कहता है वेल दैट्स द आंट जेन। फिर उत्तर देने से पहले एंड द पियानो। जिल बोलता है वेल ऑफ कोर्स। फिर आंट जेन बोलती है एंड द फर्नीचर। फिर जैक बोलता है आई एम अफ्रेड सो, मुझे डर लग रहा है, डरते रहता है वो। आंट जेन आई सपोज ऑल ऑफ यू ओन इज दिस लैक सी पॉइंट्स टू मी। और वो कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि मेरे हिसाब से आपने जो कुर्सी खरीदा है उसमें से ये वाला हिस्सा आपका है, क्योंकि उनके भी इंस्टॉलमेंट पूरे नहीं हुए हैं। जिल वेल नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स दैट वन सी पॉइंट्स टू अनदर। लेकिन अब जिल को समझ में आ गया है कि आंट जेन इनका मजाक भी उड़ा रही है और थोड़ा सा असहज भी महसूस कराना चाहती हैं। तो जिल कहती है नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा वाला जो है वो हमारा है। सी पॉइंट्स टू अनदर आंट जेन एंड द रेस्ट बिलोंग्स टू द मिस्टर सेज आई सपोज। और वो कहती हैं आंट जेन की जो बाकी हिस्सा है वो उसको बिलोंग करता है जिसके पास से ये लिया गया, उसी को कह रही है मिस्टर सेज। जिल यस, जिल कहती है हाँ। आंट जेन बोलती है वेल आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन मिस्टर सेज पार्ट ऑफ एनी वन। आंट जेन बोलती है मैं ऐसे किसी भी हिस्से पर नहीं बैठना चाहूंगी जिस पर मिस्टर सेज का हक है, आप लोगों का नहीं। सी स्टैंड्स अप, वो खड़े हो जाती है। नाउ टेल मी हाउ मच डू ऑल दिस इंस्टॉलमेंट्स केम टू। मतलब वो पूछती हैं कि ये सब करने के लिए आपके पास धन आता कैसे है। जैक वेल एक्चुअली ही टेक्स आउट हिज पॉकेट बुक एंड कंसल्ट्स इट। वो अपने पॉकेट से एक बुक निकालता है और चेक करता है। एक्चुअली टू 7 pounds 8 and 8 pence a week। और वो उत्तर देता है कि इन सब इंस्टॉलमेंट का जो राशि है वो है 7 pounds 8 and 8 pence वीक। देखिए पाउंड पेंस जो लिखा हुआ है जैसे रुपया होता है, पैसा होता है, वैसे ही तो ये उसके दर होती है मुद्रा की, जो कि वो कह रहे हैं पाउंड्स एंड पेंस को। आंट जेन गॉड हेवंस एंड हाउ मच डू यू अर्न। अब उसके बाद वो पूछते हैं कि आप कमाते कितना हो। एज अ मैटर जैक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट इज 6 pounds। तो वो जवाब देते हैं कि 6 pound उनकी इनकम है। आंट जेन बट दैट्स अब्सर्ड। अब आंट जेन कह रही हैं कि ये बहुत ही भद्दा है और गंदा है। हाउ कैन यू पे 7 pounds 8 and 8 pence आउट ऑफ 6 pounds। आपकी इनकम 6 pounds है तो आप उसमें से कैसे पे कर सकते हैं 7 pounds 8 and 8 pence। तो समझ में नहीं आता, जितनी इनकम नहीं उससे ज़्यादा तो इनको पे करना है। जैक ओह दैट्स इजी। जैक जवाब देता है यू सी यू ऑल हैव टू डू टू बोरो द रेस्ट ऑफ द मनी फ्रॉम द पेमेंट फ्रॉम द थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉर्पोरेशंस। और वो बताता है कि आपको पैसे बोरो करने पड़ते हैं बाकी चीज़ों को चुकाने के लिए, उधार को बाकी को देने के लिए आपको उधार लेना पड़ता है। कहाँ पर से लेते हैं ये पेमेंट्स फ्रॉम द थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉर्पोरेशन से। अब ये क्या है तो ये आगे पता चल जाएगा आपको। दे आर ओनली टू ग्लैड टू लोन यू
एनी अमाउंट यू लाइक ऑन नोट ऑफ हैंड अलोन। जिल बताती है कि वो आपको कितना भी अमाउंट दे सकते हैं लोन में, लेकिन एक चीज़ होनी चाहिए, नोट ऑफ हैंड। अर्थात आप जब कभी भी लोन लेते हैं तो वो लिखित होता है, आप लिखित रूप से पैसे लेते हैं, उसी को कहा जाता है ऑन नोट ऑफ हैंड अलोन, मतलब लिखित में आप देते हैं। मतलब ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है कि यदि आप पैसे नहीं देंगे तो उस पर बहुत सी चीज़ें ऐड ऑन होंगी कि आपके साथ क्या होगा, आपकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ऐसा बहुत सी चीज़ें रहती हैं। तो उसी को उन्होंने कहा है कि उन लोग आपको बहुत ही ग्लैड टू लोन यू, आपको पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन कंडीशन ये रहती है नोट ऑफ हैंड, और रिटर्न प्रॉमिस है ये, आपने अगर लिखित में दिया तो आपको वापस करना भी पड़ेगा। आंट जेन, एंड हाउ डू यू सपोज टू पे दैट बैक, और जो पैसा है उसको आप वापस कैसे करेंगे। जैक फिर बोलता है ओ दैट्स इजी टू, वो भी आसान है। कैसे आसान है, यू जस्ट पे इट बैक इन इंस्टॉलमेंट्स, अर्थात आपने जो पैसा लिया है उसको भी अब आप इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट इसका हम कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आप लोग भी घर में पढ़ें और समझें। थैंक यू।